किसी से भीख मांगे। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय। आवाज दो, आवाज दो। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। हमारी पंचायत वापस दो, वापस दो, वापस दो। हमारी पंचायत वापस दो, वापस दो, वापस दो। भारत माता की जय। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलो। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी बोलो बोलो हमारी ग्राम पंचायत जो बलीचा है, हमारी जो ग्राम पंचायत है, जो नगर निगम में बिना सूचना दिए कुछ भी नगर निगम में सम्मिलित कर लिया है, इनके विरोध में हम सब 36 कौम के लोग, पूरे गांव वाले यहाँ आपत्ति दर्ज कराने आए हैं। कलेक्टर साहब को, महोदय साहब से कहने आए हैं कि हमारे हम गांव ही रहने दो, हमको नगर निगम में नहीं जाना है, नगर निगम की हमको जरूरत नहीं है। वहाँ के TSP क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को यहाँ आना पड़ेगा हर काम के लिए। इसलिए सभी ग्रामवासी एकत्रित होकर हम यहाँ आए हैं कि हमारे गाँव ही चाहिए हमको। ये हम ग्राम पंचायत बलीचा से आए हैं। हमारे पहले क्या हुआ कि ग्राम पंचायत थी, उसके बाद उसको निगम में मिला दिया। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत ही रहे। हमारे सबका ये मांग है जिला प्रशासन से और सरकार से। आगे ये सर हमारे को बाद में पता पड़ा कि भाई आपकी पंचायत चली गई है, नगर निगम में आ गई। तो हम सब गांव वाले एक ही मांग है कि हमारी पंचायत है वो पंचायत ही रहनी चाहिए। हमारे सारे जो काम है पंचायत से अच्छे होते हैं, बाकी नगर निगम में हमारे बहुत कठिन समस्या आएगी। इसलिए हम सब गांव वाले इकट्ठे होके जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए कि भाई हमारे ये मांग है, आप इसको स्वीकार करें और पंचायत को यथावत रहनी चाहिए। विधायक साहब अपने साथ है, जिला परिषद हमारी है, फिर भी सबको, विधायक साहब को भी हमने एक ज्ञापन दे दिया है, फूल सिंह जी को, उनसे भी निवेदन कर दिया है। और जिला कलेक्टर साहब से और जिला प्रशासन साहब से ये निवेदन कर रहे हैं कि भाई हमारी जो पंचायत है वो पंचायत ही रहनी चाहिए। बस हमारे भी अनुशंसा की है, हमारे लिखा है वो का है ये पंचायत रखी जाए। ये हमारे विधायक महोदय जी ने हमारे को लिख के दिया है। ये हमारे विधायक महोदय जी ने लिख कर दिया है कि भाई आपकी पंचायत यथावत रहेगी, मैं आपके साथ हूँ। ये जो अपने सरकार और प्रशासन अपनी मर्जी से ये बिना पूछे हमारी सरकार है पंचायत को निगम में मिला दिया है, हमको पूछा ही नहीं। तो ये हमारी मांग है और ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारा ये आगे नहीं। बताओ ये क्या हुआ? हाँ बताओ, ऊंचा करो। भीमराव अंबेडकर समिति बलीचा विकास समिति का संरक्षक प्रभुलाल खटीक, आज हम सारे ग्रामवासी बलीचा के लोग एकत्रित हुए और माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व माननीय विधायक महोदय को गांव में बुलाया गया और उनसे ज्ञापन प्रेषित किया गया और आपत्ति दर्ज कराई गई। उसमें उन्होंने कहा कि मैं गांव के साथ हूं और आपका बलीचा अन्य मामलों में पिछड़ा हुआ है। आज वहाँ के मूलभूत किसान पशुपालन से जीवित है, खेती से जीवित है। अगर पशुपालन करने वाला अगर नगर निगम आ जाता है तो वो अपना गोबर कहाँ डालेगा, किसान अपने मवेशी को कहाँ रखेगा, और उसका दायरा बढ़ा दिया जबकि उसकी मूलभूत सुविधाएं भी से भी वो बलीचा भी वंचित है। तो ये इसके लिए
समय रहते हुए पुनः इसको ग्राम पंचायत रखी जाए, अन्यथा ये गांव का विरोध और स्थिति बेकाबू होती जाएगी। इसका प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। लोग तो कह रहे हैं कि नगर निगम क्षेत्र बनने से विकास बढ़ जाएगा, पानी आएगा। ऐसा है सर कि अन्य मामलों में पिछड़ता जाएगा और गरीब पिछड़ता जाएगा, उसको राहत जितनी ग्राम पंचायत से मिलती है वो राहत निगम से नहीं मिल पाएगी। क्या उम्मीद लेके आए? हम यही उम्मीद लेके आए हैं कि हमारी ग्राम पंचायत बलीचा रहे यथावत उसको, और राज्य सरकार पुनः उस पर आदेश करे और ग्राम पंचायत बलीचा रखी जाए। अगर कानपुर को निकाली जाती है तो बलीचा को भी निकाला जाए। धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं ग्राम पंचायत बलीचा के ये सभी निवासी है, ग्रामीण है, जो नहीं चाहते वो नगर निगम में आए, उनको गांव में ही रहना है। आखिर प्रस्ताव बनते हैं, आखिर हम तुमसे भीख नहीं मांगते, पंचायत बचाओ, पंचायत बचाओ। आप ये बताओ, शहर में विकास को लेकर सरकार पहल कर रही है, निगम पहल कर रहा है कि विकास ज्यादा होगा, आप क्या करें? निगम शहरी विकास पे ज़्यादा ध्यान देता है, ग्रामीण विकास को नज़रअंदाज करता है। इसीलिए तो बनाया गया है ना। तो भी निगम जो होगा वो शहर को ही प्रायोरिटी देगा, कभी भी ग्रामीण लोगों को प्रायोरिटी नहीं देगा। हमारे यहाँ पे टीएसपी आप क्या सोचते हैं? मेरा ये कहना है कि निगम जो है ऐसे तो फिर कभी शहर बनेगा ही नहीं। पहले वहाँ के लोगों को शिक्षित करो। आज वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग, अशिक्षित लोग हैं, वो भी पंचायत जाने से डरते हैं, वो कौन निगम में आएगा? और जो लोग निगम में वार्ड में हैं उनके काम हो रहे हैं क्या? वो भी आज टैक्स से परेशान है। रोज हम आए दिन पेपर में पढ़ रहे हैं कि यूडी टैक्स लगा दिया, इसकी दुकान बंद कर दी, उसकी दुकान बंद कर दी। उन गरीबों का कौन है? कौन है उन गरीबों का? आज राजस्थान सरकार इतना गरीबों के लिए कर रही है और आप इधर से निगम लगा रहे हो, कौन भरेगा टैक्स? और आए दिन पेपर में रोज आ रहा है। कभी कहलाएंगे नहीं, हम तो गाँव के ही रहेंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? हमारे यहाँ के लोग शिक्षित होंगे तो हम शहरी बनेंगे ना। वहाँ शिक्षा लाओ, वहाँ के लोगों को सुविधा दो, उसके बाद निगम करो। उसके बाद निगम करो। लोग कह रहे हैं कि निगम आने के बाद विकास अच्छा होगा, नाली होगी, सड़क होगी, पानी होगा। ये ऑलरेडी हमारी पंचायत में रोड है, नालियाँ है, सब कुछ ऑलरेडी बना है। हमारी पंचायत आदर्श पंचायत है, राज्य स्तर पर इस पंचायत को सम्मानित किया गया है। इसलिए हमको नए रोड की जरूरत है, सब कंप्लीट कर रखा है। हमको हमारी पंचायत चाहिए। 15 किलोमीटर दूर से लेडीज ये माए ये औरतें कहाँ से आएगी? एक साइन कराने के लिए कैसे चक्कर काटेगी? 15 किलोमीटर दूर से ऑटो में बैठ के 100 रुपये भाड़ा लगेगा इसको। इतने दूर से कैसे आएंगे लोग? हम हमारा पंचायत चाहिए। सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं, हमको पंचायत रहने दो, हम गांव रहने दो, हम हमारा काम सही है और गांव में मूलभूत सरकार अगर वास्तव में विकास करना चाहती तो वो पंचायत में भी कर सकती है। जरूरी नहीं कि निगम आएगा तो ही पंचायत विकास कर सकती है। सरकार पंचायत में भी विकास कर सकती है, विकसित पंचायत है। जब भी बात आती तो कोई कहते थे ये तो सब विरोध करने वाले हैं, कहते हम कोई विरोध करने वाले नहीं। हम हमारे पंचायत के बचाने के चक्कर में आ रहे हैं। हम सब पंचायत जितने भी हम शक्ति विरोध ये कर रहे हैं कि हमारे पंचायत चाहिए, हमको निगम नहीं चाहिए। बीजेपी कांग्रेस सब एक मत हो गया। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा, जितनी भी देश की पार्टी है, सब एक होके हम आए हैं। हमारी पंचायत हम बचा के रहेंगे, चाहे हम शहीद होना पड़े। भारत आजाद कराया तभी हम शहीद हुए और हमारे टीएसपी भी शहीद हुए। टीएसपी भी लागू है आपके वहाँ? हाँ, टीएफसी भी लागू है। हमारे आदिवासी कहाँ जाएंगे भीख मांगने के लिए नौकरी के अंदर? टीएफसी लागू है। हमारे पंचायत को टीएफसी का फायदा नहीं मिलेगा, ये नगर निगम चले जाएंगे। ये भोले भाले आदिवासी समझते नहीं है। हम पढ़े लिखे आदिवासी लोग हैं, हमारे गाँव हम समझ। सवाल वही है कि नेताजी हमारे, प्रशासन हमारा, सब कुछ होते हुए ये हो कैसे गया? ये सवाल ये नेताजी को निकाल रखा, उनको बताया ही नहीं गया दायरा और साइन करवा दिए गए। हमारे नेताजी को हमको बताया ये बलीचा भी आ गया है। अब नेताजी मान गए हमारे, वो हमें सीएम से बात करेंगे, बलीचा को मुक्त कराएंगे। अभी हमारे गांव में मीटिंग हुई थी, नेताजी बहुत प्यारे नेताजी हमारे, नेताजी को गुमराह करके साइन करा दिए, इसलिए वो साइन वापस लेंगे और सीएम से बात करेंगे। इनमें अधिकारियों का क्या फायदा? अधिकारी को तो ऊपर इन्होंने अधिकारियों ने, बड़े अधिकारियों ने डायरेक्शन दिया है बढ़ा दो दायरा। तो हमारे गाँव वालों को पूछा नहीं, पंचायत समितियों को पूछा नहीं, मन मर्जी फैला दिया। नगर निगम ये ऑलरेडी इनके पास है, वो काम कर ही नहीं रहे और बढ़ाते जा रहे हैं। तो देखने वाली बात ये है कि अब क्या ग्राम पंचायत बलीचा नगर निगम में सम्मिलित होती है, यूडीए में सम्मिलित होती है, क्या कुछ होता है ये तो अब इनके आंदोलन के बाद और ज्ञापन के बाद सरकार क्या निर्णय लेती तभी पता चलेगा। लेकिन विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, लगातार पंचायतों के लोग
जिला कलेक्ट्रेट पर आकर अपनी बात को रख रहे हैं और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं, सरकार के नाम दे रहे हैं। देखने वाली बात यह कि इस मामले पर कब पहल की जाती है और क्या उसका परिणाम रहता है, आगे हम जरूर आपको बताएंगे। देखते रहें जिलों की नगरी उदयपुर से ग्राम पंचायत बलीचा की ये बड़ी खबर।